Hello everyone, welcome to Optimistic Studies। आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान है यू मस्ट टेक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टांसेस, द सीजन्स और द विंड, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। इसका मतलब ये होता है, जैसा कि हम सभी अब पढ़ रहे हैं, है ना। तो सभी के घर की स्थितियां अलग होती हैं। किसी के घर में, आप जैसे कि आप सब जानते हैं अपने घर की स्थितियां, ठीक है। बहुत सारी घर की भी स्थितियां होती हैं, कुछ बाहरी कारण भी होते हैं, है ना। तो हम ये सबको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम परिवर्तित क्या करें, देखिए, यदि हम कुछ दिन, जैसे कि अभी क्या है, जब प्रिपरेशन मोड में जब होते हैं हम, तो हमको डेली एफर्ट देना रहता है, ठीक है। हम एक दिन पढ़ के 10 दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऐसे में एग्जाम क्लियर नहीं होता, ये रियलिटी है। हमको डेली एफर्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सभी के घर के कारण होते हैं या बाहरी कारण होते हैं, किसी को ऑफिशियस, कुछ तो वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं, है ना। तो सबके कारण है कुछ ना कुछ, लेकिन वो जानते हैं वो एक एक्सक्यूज हो जाता है, वो रियल होता है बट वो एक्सक्यूज है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो हम बदल फिर क्या सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम किस तरह से अपने आप को बदल सकते हैं, हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में अपने आप को बदल सकते हैं। कि चीज़ें तो रहेंगी वैसे ही, हम उनको नहीं बदल सकते, हम अपने आप को जब बदलेंगे तो सब चीज़ हमको बदला हुआ ही दिखाई देगा, ठीक है। तो आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान यही है, यू मस्ट टेक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आप जब तक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हम कारण है हर चीज के, है ना। जब तक हम दूसरों को दोष देते रह जाएंगे, नहीं तुम्हारी वजह से ये हो गया, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। नाउ आ जाइए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून 2021 पार्ट 3। आज पार्ट 3 है, पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आपने यदि नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, फिर ये पार्ट 3 है। तो फर्स्ट न्यूज है, माउंटेनियरिंग एकेडमी इन छत्तीसगढ़। यदि एग्जाम में आता है तो इसका आंसर होगा बस्तर, है ना। कि माउंटेनियरिंग एकेडमी छत्तीसगढ़ में कहाँ खोली गई है, तो उसका आंसर है बस्तर में। और किस लिए खोली गई है, टू प्रमोट स्पोर्ट एडवेंचर इन छत्तीसगढ़। इसको आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों है, कैसी है, ठीक है। इससे पहले आप ये पिक्चर देख लीजिए, ये जो है ये नेहा धाकड़ है ना। तो ये नेहा धाकड़ अभी न्यूज में क्यों है, यही हमारी सेकेंड न्यूज बनती है, ठीक है। यदि एग्जाम में आता है कि नेहा धाकड़ हाल ही में न्यूज में थी, किस चीज से रिलेटेड है ये, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जगदलपुर से है और ये छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला है, सेकेंड विमेन फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली छत्तीसगढ़ की ये दूसरी महिला है ना। तो जो क्या बोलते माउंटेनियरिंग एकेडमी बनाई जा रही है, वो इसीलिए बनाई जा रही है, भूपेश बघेल जी द्वारा घोषणा की गई है कि स्पोर्ट एडवेंचर को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए अब माउंटेनियरिंग एकेडमी खोली जाएगी, जो कि बस्तर में खोली जाएगी, ठीक है। तो हम आगे नेहा धाकड़ जी के बारे में जानते हैं और क्या है न्यूज़ इससे रिलेटेड हम देखते हैं। तो शी ऑल्सो कॉन्कर्ड, यानी कि इन्होंने तो माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, साथ में इन्होंने माउंट लोहत्से, जो कि एशिया में ही है, जो माउंट लोहत्से है वो फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, जिसकी हाइट है 8516। इसको आप यदि याद करने का यदि तरीका है तो मैं बोलूंगी, तो आप इसको ऐसे याद कीजिए, 8516, जल्दी याद होगा आपको। क्या याद करेंगे आप, 8516, 8516, ठीक है। देन मीटर में ये किसके बाद है, ये मैंने कहा, क्या कहा, फोर्थ हाईएस्ट है। तो थर्ड, फिर 1 2 3 कौन है, 1 2 3 है, फर्स्ट माउंट एवरेस्ट है, सेकंड K2 है, थर्ड कंचनजंगा है। हम अब देखते हैं आगे इनके बारे में, है ना। माउंट एवरेस्ट, जिसको सागरमाथा भी कहते हैं नेपाल में, है ना। इट इज द अर्थ्स highest mountain above sea level, located in Himalayas between China and Nepal, with their borders running across its summit point, ठीक है। यानी कि चाइना नेपाल बॉर्डर में है। इसकी करंट हाइट जो बोली जा रही है वो है 8848,
ये तो आसानी से याद हो जाएगा आपको, 8848, ठीक है, 8848.86 मीटर। ये 0.86 मीटर पहले नहीं हुआ करता था, ये दिसंबर 2020 में ही इसको ऐड किया गया है, जो बोला गया है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 0.86 मीटर इंक्रीज हो गई है, तो क्या बोलते हैं इसीलिए ये जोड़ा गया, ठीक, नहीं तो उससे पहले था 8848 मीटर, ठीक है, जो कि अबव सी लेवल 200 मीटर अबव द सी लेवल है, ठीक है। फिर उसके बाद इट्स current official elevation is 8848.86 meter, which places it more than 200 meter above the world's second highest mountain। इसका मतलब ये है कि इसकी हाइट 8848 है, ठीक है, और सेकंड मैंने क्या बताया K2 है, तो 200 मीटर ज्यादा है, इसमें लिखा है 200 मीटर ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है, आप केवल सिंपली बस याद कीजिए, जो मैं बोल रही हूँ आपको केवल ईयरफोन डाल करके ध्यान से उसको केवल सुनना है, आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848.86, ठीक है, 0.86 हाल ही में जो ऐड किया गया है, ठीक है। देन K2 है सेकेंड नंबर पे, K2 कितना है, 8611, कितना, आप इसको कैसे याद करेंगे, 8611, साथ में रिपीट कीजिए, 8611। आप यदि इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी, हिंदी मीडियम के हैं तो भी, आप हिंदी में जब नंबर याद करते हैं जल्दी याद होता है, क्या बोलोगे आप K2 के लिए, 8611, ठीक है। देन आ जाइए थर्ड पहले मैं बता देती हूँ इसकी हाइट, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ क्या है, कहाँ है ये स्थित, ठीक है। थर्ड में मैंने क्या किया, कंचनजंगा 8586, बोलिए साथ में 8586, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट देखा माउंट एवरेस्ट, सेकंड K2 है, थर्ड में कंचनजंगा है, और जैसे कि मैंने कहा माउंट लोहद से का मैंने क्या बताया था, 8516, ठीक है। ये हो गया हाइट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली, चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रेलवे के लिए, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, ठीक है। अब ये देखिए K2 है कहाँ, K2 जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम POK बोलते हैं, वहाँ है, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम देख रहे थे, माउंट एवरेस्ट जो है इंग्लिश नेम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे है, ठीक है, जो कि कॉलोनियल एरा के, यानी कि ब्रिटिश शासन जिसको हम बोल सकते हैं, ब्रिटिश एरा के जियोग्राफर थे, ठीक है। देन अब आप इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा ग्राफ से, ये आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इधर देखिए, ये है नेपाल बॉर्डर, नेपाल है ना, ये चाइना है, तिब्बत एरिया है, और ये नेपाल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप इधर पे देखिए, ये है इधर यहाँ पे है ना, जिसको हम बोलते हैं POK के पास में जो है नंगा पर्वत है, क्या आप याद करेंगे, POK के पास यदि पूछता है कि जो हमारी वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो सबसे वेस्ट में क्या है, नंगा पर्वत, ईस्ट में क्या है, नामछा बारवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रखना, नंगा पर्वत, नामछा बारवा। फिर उसके बाद आ जाइए, अब हम द 9 हाईएस्ट पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंज हम डिस्कस करें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे, ये देखिए धौलागिरी, साथ में रिपीट करते जाइए, ठीक है, धौलागिरी। देन अन्नपूर्णा, थर्ड में मनासलू, है ना। फोर्थ में आता है चोओयू, ये नहीं आएगा चोओयू, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं उस वहां पे बताऊंगी आपको, ठीक है। फिर आप ये देखिए लोहद से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में जो चीज न्यूज में होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चोओयू के बाद जो है माउंट एवरेस्ट है, देन लोहद से है, ठीक है। फिर मकालू, फिर कंचनजंगा। अब आप यहाँ यदि देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये सब जो है नेपाल और चाइना बॉर्डर में है, ठीक है। लेकिन ये जो कंचनजंगा है, ये देखिए, ये जो है सिक्किम में है। तो आपको जो याद करना है वो क्या है कि कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है। देन आपको जो चीज, एक मिनट है ना, ये रहा,
ये जो मैंने बताया है, माउंट एवरेस्ट सबसे पहले है, देन माउंट केटू है, देन कंचनजंगा है, फिर लाहौत्से है, फिर मकालू है, फिर चोओयो, फिर धौलागिरी, फिर मनासलू, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा। ये 9 हाईएस्ट पीक्स हैं, कहाँ? हिमालयन माउंटेन रेंज में। ये जब हम ज्योग्राफी का डिस्कस करेंगे, इंडिया ज्योग्राफी, तो मैं इसको और अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए कि मैंने कहा जो नेहा धाकड़ है वो सेकंड विमेन है छत्तीसगढ़ से, तो फर्स्ट कौन है? और भी क्या, सेकंड वीमेन मैंने कहा, ठीक है। एकदम एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि यहीं पे घुमाता है, एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे क्या पढ़ के आए हैं, ठीक है। सेकंड वीमेन है, तो फर्स्ट वीमेन कौन है ये सोचिए। फर्स्ट वीमेन है सविता धापवाल, वो कहाँ से हैं? भिलाई से हैं, ठीक है। वो 1993 में बचेंद्री पाल के साथ उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। लेकिन 1993 यानी कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डिवाइड नहीं हुए थे, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का ओवरऑल नहीं बोला जा सकता, ठीक है। बट फिर भी सेकेंड विमेन कैटेगरी में तो आती क्योंकि ये भिलाई से। लेकिन 2018 में यानी कि 2018 में अंबिकापुर के राहुल गुप्ता पहले माउंटेनियर बने हैं, पहले, ठीक है। अब वो चाहे आप मेल कैटेगरी ले लीजिए या ओवरऑल कैटेगरी ले लीजिए, तो वो पहले माउंटेनियर बने छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अब यदि एग्जाम में आएगा तो आप यहां से एक भी पॉइंट आपका गलत नहीं होगा। मैंने क्या कहा? यदि फर्स्ट वीमेन पूछता है तो फर्स्ट वीमेन सविता धापवाल होगा भिलाई से, सेकेंड वीमेन नेहा धाकड़। फिर उसके बाद यदि ओवरऑल कैटेगरी में पूछा जाता है तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट छत्तीसगढ़ के बारे में यदि पूछा जाएगा तो फर्स्ट राहुल गुप्ता है और सेकेंड में नेहा धाकड़ है, ठीक है। यहां से अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थर्ड न्यूज देख लीजिए, वो है केसरे हिंद गेट। केसरे हिंद गेट न्यूज में क्यों है और ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये है, ये रायपुर में है, ठीक है। इसको रेड गेट भी कहा जाता है। ये 1877 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद का टाइटल दिया था। यदि आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि 1877 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद के टाइटल से सम्मानित किया था, ठीक है। तो वो उसी को रिमेंबर करने के लिए, इन रिमेम्बरेंस ऑफ दैट, जमींदास, लोकल रूलर्स एंड पीपल ऑफ रायपुर thought of building this gate, they thought of building this gate, जिसके लिए उन्होंने चंदा भी इकट्ठा किया था, ठीक है। इट इज प्रेजेंट डे, यानी कि अभी वो हाल ही में ये जो क्या बोलते हैं रेड गेट और वी कैन से केसरे हिंद गेट जो है, हाल ही में जो रवि भवन का एंट्रेंस है वही रेड गेट है और वी कैन से केसरे हिंद गेट है, ठीक है। ये देखिए पिक्चर मैं इसलिए आपके सामने लाती हूँ जिससे आपको पिक्चोरियल मेमोरी आपके दिमाग में क्रिएट हो, ठीक है। देन फोर्थ न्यूज आ जाइए, चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ बैकवर्ड क्लास कमीशन। यदि आपसे पूछता है कि हु इज द प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि हाल ही में इसकी कंट्रोवर्सी थी, जो कि मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी कि क्या कंट्रोवर्सी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इसके बहुत चांस हैं कि वो आ सकता है ना। तो चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ बैकवर्ड क्लास कमीशन, तो जो प्रेजेंट में है वो है डॉक्टर सियाराम साहू, रिप्लेसिंग थानेश्वर साहू, रिप्लेसिंग होम थानेश्वर साहू। इसकी कंट्रोवर्सी मैं आपको पहले समझा देती हूँ। क्या है ये जो सियाराम साहू है, वो बीजेपी गवर्नमेंट जब थी तब इनको छत्तीसगढ़ बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने इनको जो है रिमूव कर दिया, ठीक है, और उन्होंने थानेश्वर साहू जी को चेयरमैन बना दिया बैकवर्ड क्लास कमीशन का। तो ये जो सियाराम साहू जी हैं, ये हाई कोर्ट में इन्होंने अपील दायर की, ठीक है, इन्होंने अपील किया। हाई कोर्ट का डिसीजन जो आया वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के खिलाफ आया और उनका डिसीजन ये था कि सियाराम साहू जी को वापस से चेयरमैन पद दी जाए। तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को हाई कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए थानेश्वर साहू को चेयरमैन के पद से रिमूव करके सियाराम साहू जी को वापस से चेयरमैन पद देना पड़ा है।
ये पूरी कंट्रोवर्सी थी, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये पूछा जाएगा, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ बैकवर्ड क्लास कमीशन। फिर आप आ जाइए पॉलिटी, है ना, पॉलिटी। अब ये बैकवर्ड क्लास कमीशन की तो बात चली है, ये तो पॉलिटी है ना। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पॉलिटी से रिलेटेड है, कि किस आर्टिकल में इसकी बात हुई। ये आप ब्रीफ इन इसकी मैं आपको क्या है इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझाती हूँ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़े हैं तो आपको पता होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यदि आपने फॉलो किया है तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो देखते हैं कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात कहाँ होती है, कौन से आर्टिकल में होती है। तो 340, आर्टिकल 340 of the Indian Constitution provides for the appointment of commission to investigate the conditions for the improvement of backward class। तो पहली बात जो आपको याद करनी है कि बैकवर्ड क्लास की बात कहाँ पे हुई है, आर्टिकल 340, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कौन अपॉइंट करता है ना। तो द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर अपॉइंट अ कमीशन कंप्राइजिंग ऑफ सच पर्सन दैट ही थिंक्स फिट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन एंड बैकवर्ड ऑफ सोशली एंड educationally backward classes that lie within the territory of India। इसका मतलब ये है कि सभी स्टेट में, चाहे वो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात हो चाहे या फिर स्टेट की बात हो, ठीक है, जो कि स्टेट में बैकवर्ड क्लास कमीशन होते हैं, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। और किस बेसिस पे की जाती है, तो इस बेसिस में की जाती है कि टू कंडीशंस एंड बैकग्राउंड क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है। फिर अब इसका पूरा मैं आपको बैकग्राउंड समझाती हूँ कि क्या है स्टोरी पूरी बैकवर्ड क्लास कमीशन की, ठीक है। तो यदि एग्जाम में आएगा रोहिणी कमीशन किससे संबंधित है, और रोहिणी कमीशन रिलेट्स टू व्हाट, और रिलेट्स टू, और 4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आंसर होगा बैकवर्ड क्लास कमीशन, और वी कैन से ओबीसी, है ना, ओबीसी। तो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है पूरी स्टोरी है। यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड रोहिणी कमीशन अंडर आर्टिकल 340 to examine sub-categorization of OBCs and the equitable distribution of benefits among the various strata. Earlier, under the same provision, 2 commissions were established. The first backward class commission was set up in 1953 under the chairmanship of Kaka Kalelkar. Its report, however, was never implemented. Second backward class commission was set up in 1979 under B.P. Mandal. The commission decided to give 27% reservation in jobs and education to the OBCs. अब मैं ये आपको समझाती हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो है रोहिणी कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया आर्टिकल 340 के अंडर में, ठीक है। किस लिए, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी मतलब क्या होता है कि इसमें अलग अलग होते हैं कि कोई वी कैन से क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर्स होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, है ना। तो सब कैटेगराइजेशन के लिए रोहिणी कमीशन बनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आर्टिकल 340 के अंडर ही 2 कमीशन और बनाए गए, और वो कौन सी कमीशन थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर, ठीक है। और सेकंड जो थी बीपी मंडल, जिसको मंडल कमीशन भी बोलते हैं, ठीक। तो मंडल जो काका कालेलकर कमीशन थी उसने जो रिकमेंडेशन दी थी उसकी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं की गई, लेकिन जो बीपी मंडल ने कहा, बीपी मंडल कमीशन ने क्या कहा था कि 27% रिजर्वेशन जॉब्स और एजुकेशन में ओबीसी को मिलना चाहिए, जो कि इम्प्लीमेंट करी गई है, ये आप सभी जानते होंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है in 1990 the union government decided to implement the proposals of the commission। यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड की, ये तो हो गया कि चलो ठीक है 27% रिजर्वेशन तो मिलनी चाहिए, और ये रिकमेंडेशन आई कब थी, तो ये रिकमेंडेशन 1979 में आई थी, है ना। लेकिन 1990 में जब वीवी गिरी की सरकार थी तो उन्होंने डिसाइड किया, सॉरी वीपी सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब
कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। तो क्या हुआ, और जब प्रोटेस्ट होने लगा तो ये पूरा इशू सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये गया तो फेमस जजमेंट, जिसको इंदिरा साहनी जजमेंट कहते हैं, ठीक है, ये ओवरऑल इंदिरा साहनी जजमेंट यदि आएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि वो ओबीसी से रिलेटेड है, ठीक है। मंडल कमीशन ओबीसी, ठीक है। ये जो आपको मेन पॉइंट जो आपको याद करने हैं वो ये है। पहले आप ये सुनिए, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट में बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है 27% रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन ने कहा है कि ओबीसी को मिलनी चाहिए वो जरूर मिलेगी, जो कि मिल रही है ना। बट याद, बट है यहाँ पे, बट में क्या आ जाता है, इट हाउएवर advocated not to decide upon the social and educational backwardness of a community on the sole basis of caste। इसका मतलब ये है कि केवल कास्ट ही, यानी कि आप ओबीसी हैं, केवल बेसिस नहीं हो सकता कि आपको 27% रिजर्वेशन दी जाए। तो फिर क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है टू प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि सभी लोगों को समान अधिकार, समान जो भी बेनिफिट्स हैं मिले, उसके लिए क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर्स are excluded from accruing the benefits of reservation। इसका मतलब क्रीमी लेयर्स को 27% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन नहीं दी जाएगी, केवल नॉन क्रीमी लेयर्स को ही केवल दी जाएगी, ठीक है। क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर तो आप अच्छे से जानते होंगे, जिनकी जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो क्रीमी है, और जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं वो नॉन क्रीमी है, ठीक है। देन आ जाइए इधर, ये तो इंदिरा साहनी जजमेंट के बारे में हुआ, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का गठन हुआ 2015 को। कब? 2015 को। टू गिव द प्रपोजल टू सब categorize the OBC to ensure that the benefits of reservation could reach the desired beneficiary। इसका मतलब ये है कि जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, कौन सी? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। लेकिन फिर 2015 में डिसाइड किया गया कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए। जब ये बात हुई प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट के अंडर, है ना, तो जब ये बात हुई कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, तो 2018 में जो है 102nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया किसको? एनसीबीसी को, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इसका मतलब ये है, अब यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कि एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और क्वासी जुडिशियल है, इस तरह से 4 ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, तो आंसर आपका क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और किसके अंडर, कौन सा साथ में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया? 102nd अमेंडमेंट एक्ट में। साथ में न्यू आर्टिकल ऐड किया गया, वो है आर्टिकल नंबर 338B, ठीक है। फिर उसके बाद इसको जो है एनसीबीसी को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर रखा गया है, यानी कि कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। पॉलिटी की जब मैं अभी हम पूरा सीजीपीएससी प्री और मेंस की पूरी ओवरऑल पूरी क्लास लेकर के आएंगे हम, तो इसमें हम पूरा डिटेल से ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिफ्थ, अभी तो ये करंट अफेयर डिस्कस करें, ठीक है। देन फिफ्थ देखते हैं, तुहर सरकार तुहर द्वार योजना ऑफ छत्तीसगढ़। सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये किसकी योजना है ना, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी, किसके अंडर में है ये, तो आंसर होगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। आई रिपीट वंस अगेन, तुहर सरकार तुहर द्वार योजना कौन से मिनिस्ट्री की है, तो आंसर होगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री।
जो प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो है मोहम्मद अकबर, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, नेम से क्वेश्चन आते हैं सीजीपीएससी में, ठीक है। और इसमें है क्या, तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार में, तो इट इंक्लूड्स 22 ट्रांसपोर्ट सर्विस इंक्लूडिंग स्मार्ट कार्ड बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब 22 परिवहन सेवाएं, ट्रांसपोर्ट सर्विस जो कि स्मार्ट कार्ड बेस्ड लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब है, ठीक है। क्या होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो ये योजना के तहत क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए तो वाया स्पीड पोस्ट घर पहुंचा दिया जाता है, वो यही है इस ओवरऑल इसका मतलब। ये आप पिक्चर देख लीजिए तो शायद आपको एग्जाम में रिकॉल करने में याद रहे कि तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार बना किस में है, देख लीजिए वैन में बना है, अब आपको शायद इजली याद हो सकेगा ये, ठीक है। देन सिक्स्थ न्यूज देखते हैं। सिक्स्थ न्यूज है बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़। बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ ये एक बुक है जो हाल ही में सीएम भूपेश बघेल जी द्वारा ये रिलीज की गई है, ठीक है। इस बुक में जो है इट डिस्क्राइब्स 170 कितनी 170 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज फाउंड इन द लार्जली ग्रीन स्टेट, ठीक है। और ये रिलीज कब की गई है, रिलीज की गई है सीएम्स ट्री प्लांटेशन प्रमोशन स्कीम जो कि 6 जून 2021 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये प्रीवियस लेक्चर्स में कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना किस लिए था, अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि किससे रिलेटेड है। आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि है क्या, क्योंकि हम डिस्कस किए क्या है कि जब मैं आप एक हमारा इंटरेक्टिव जब सेशन होता है तो आपको चीजें याद होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में टिक करना है, करेक्ट है ना। तो आप यहाँ पे आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके बताइए कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना किससे रिलेटेड है, क्या हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो लॉन्च डेट आता है एग्जाम में, तो ये 6 जून 2021 को लॉन्च हुई थी। कौन, ये ट्री प्लांटेशन प्रमोशन स्कीम, साथ में उसी दिन ये बुक भी लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इस बुक के ऑथर कौन है, वो है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो कि है संजीता गुप्ता, आईएफएस हैं ये, ठीक है। और इन्होंने 10 इयर्स तक बटरफ्लाईज में स्टडी की है, उसके बाद ही इन्होंने रिलीज किया है ये बुक, लिखा है जिसको हम बोल सकते हैं लिखा है और फिर उसके बाद रिलीज किया है, ठीक है। ये यदि आप सीजीपीएससी एसीएफ का पेपर दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। और संजीता गुप्ता जिन्होंने इसको, इस बुक जो ऑथर है इस बुक की, और ये बोला जा रहा है दिस इज द फर्स्ट बुक ऑन द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज फाउंड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। यदि एग्जाम में पूछता है विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ स्पीसीज ऑन द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज, तो आंसर होगा बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़। सेवेंथ न्यूज हमारी है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो डेवलप्ड बाय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये जो है डिफरेंट मैंगो की वैरायटी इन्होंने जो है डेवलप किया है, तो वो है, क्योंकि वेरियस ऑप्शंस दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर पूछेंगे कि कौन सी नहीं है या फिर पूछ देगा कौन सी है, तो जो है सबसे पहले सबके आगे तो छत्तीसगढ़ लगा हुआ है नाम में, ठीक है। फिर है स्वर्ण प्रभा, मेरे साथ बोलते जाइए, स्वर्ण प्रभा, पवन, राज, गौरव, आचार, ठीक है। फिर से स्वर्ण प्रभा, पवन, राज, गौरव, आचार। SPRGA कैसे आप याद कर सकते हैं, SPRGA, S फॉर स्वर्ण प्रभा, P पवन, R राज, G गौरव, A आचार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून 2021 का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर द सेशन।